मनोकामना आप बताइए जिनकी पूर्ण हुई हो और कोई चमत्कार ऐसे ही यहाँ हुए हो। भगवान कभी चमत्कार दिखाते नहीं, हम उनको चमत्कार मान लेते हैं जी। क्योंकि ऋषि मुनि कहा करते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा। ये भारतवर्ष जो है भगवान का ही स्थान है। जब नारद जी ने पूछा कि भगवान ये सृष्टि तो बना रहे हैं आप, तो आप कहाँ रहेंगे? गुरुजी अब सियासत में भी सनातन की दाग दिखाई देती है। शुद्ध सोना सोना ही रहता है। गुरुजी जातिगण जनगणना होगी तो हिंदू जातियों में बटेगा या संगठित होगा? प्रत्येक छोटी छोटी सी जातियों को लेकर के हिंदू शब्द बनाया। गुरुजी कहते हैं कि हर इंसान का जीवन में एक गुरु होना चाहिए, वो क्यों आवश्यक है? बड़े बड़े मंदिरों में आप देखेंगे तो यूथ नजर आएगा। आज हमारे साथ है चिंताहरण काली हनुमान जी, महामंडलेश्वर मनोहर दास जी महाराज मानसरोवर से। महाराज जी आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी आपने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया था? संन्यास की परंपरा देखी जाए तो प्राचीन काल के समय से तीनों आश्रमों को भोगने के बाद ना, है ना? उसके पश्चात जो चौथा आश्रम आता है वह आता है संन्यास आश्रम। तो जो जो व्यक्ति तीनों आश्रम भोग करके फिर संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है उसका जीवन सुखमय आनंदमय और भगवतमय होने लग जाता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके पश्चात फिर गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो बाल्यकाल से ही ब्राह्मण परिवार में होने के नाते संस्कार इसी प्रकार के बने हुए थे कि कम उम्र में जो संध्या का समय होता है, उपनयन संस्कार का समय होता है, 9 साल की उम्र में उपनयन संस्कार हो गया। उसके पश्चात वैदिक विद्वानों के संरक्षण में रह करके त्रिकाल संध्या करना, रुद्रपाठ सीखना, रुद्रपाठ करना और अपने जीवन को अध्यात्म की ओर कैसे लेकर जाया जाए, वो बाल्यकाल से ही इस प्रकार के बीज उन संतों ने, उन विद्वानों ने मन मस्तिष्क बुद्धि में, विचारों में समाहित कर दिया। कुछ कालांतर में धीरे धीरे वो बीज अपने प्रभाव दिखाने लग गए, विकसित होने लग गया शरीर में और समयानुसार सब व्यवस्थाएं हो गई और फिर उसके पश्चात संन्यास आश्रम लिया। जी। गुरुजी इसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य रहा आपका? उद्देश्य यही रहा कि हम इस संसार में आए हैं तो क्या केवल भोग भोगने के लिए ही आए हैं, क्या इसके अलावा हमें भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि ऋषि मुनि कहा करते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा। यदि ये साधारण शरीर प्राप्त नहीं हम व्यक्ति को कि जो साधारण मान लिया जाए, बड़े भाग्य से जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पुण्य का जब उदय होता है तब जाकर के ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अब मनुष्य शरीर प्राप्त होने के पश्चात ईश्वर ने हमें इस मृत्यु लोक में अपने स्वयं के भूमि में जन्म करवाया क्योंकि ये भगवान कृष्ण की, भगवान राम की भूमि है। ये भारतवर्ष जो है भगवान का ही स्थान है। जब नारद जी ने पूछा भगवान से, भगवान ये सृष्टि तो बना रहे हैं आप, तो आप कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि 9 खंड का है ये, इसमें मेरा एक खंड रहेगा जिसे भारतवर्ष के नाम से लोग जाने जाएंगे और यहीं मैं अवतरित रहूंगा और यहीं मैं रहा करूंगा। जी। इस कारण से हम भगवान के सन्निधि में प्राप्त हुए हैं। तो शुरू से ऐसे संस्कार डाल दिए गए, उन संस्कारों के प्रभाव से मैं पथ पे चलता रहा, चलते आज इस मुकाम पे आ गया कि लोगों को भक्ति के मार्ग के ले जाने का प्रयास करने लगे और लोग चलने भी लग गए। जी। ये सत्य ही मुख्य है, सत्यम परम धीमहि। जी। गुरुजी सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य की व्यवस्था रही है, तो अब अनेक इस तरह के हो गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए हमारी प्राचीन परंपरा देखी जाए, शास्त्रों की परंपरा देखी जाए, आर्ष संस्कृति की परंपरा देखी जाए, तो उसमें तो 4 ही शंकराचार्यों का विधान है। जी। अब स्वयंभू भी कई प्रकार के शंकराचार्य हो गए। अर्थ की व्यवस्थाओं को माया को भी विकीर्ण करके माया भी एक तरीके से आगे-आगे चला करती है ना संसार में। जी। तो इन कुछ महानुभावों ने, विद्वानों ने अपने स्वयं को, अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए माया का वितरण करके और अलग-अलग स्थानों के ऊपर अलग-अलग नाम से अपने आप को स्थापित कर दिया। वैसे मुख्य रूप से 4 शंकराचार्यों की ही मान्यता है। जी। अक्सर प्राचीन वैदिक गुरुकुल गुरुकुल जो प्रणाली की तारीफ़ की जाती है गुरुजी, मगर रोज़गार के अवसर अंग्रेजी माध्यम वालों को ही मिलते हैं। ऐसे में गुरुकुल की जो व्यवस्था है, वो कैसे बरती रहेगी? आधुनिक युग के अंदर
अगर देखा जाए तो गुरुकुल की परंपरा बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित रह सकती है। जी, पहले के समय में तो फिर भी परेशानी आ सकती थी, लेकिन आज का मॉडर्न ज़माना आ गया, कंप्यूटर का ज़माना आ गया, है ना? और छोटे-छोटे से बच्चों को हम एक जगह लेकर के उनको बिठा करके, समझा करके गुरुकुल की परंपरा को तो हम आज बहुत अच्छी तरीके से जीवित रख सकते हैं। लेकिन क्यों? ये गौओं का वर्धन होने लग गया, गौशालाएँ खुलने लग गई। इसके अलावा सरकार ने भी गोचर भूमि को डेवलप करने लग गई। इसके साथ-साथ ही विद्वानों ने, अच्छे शिक्षकों ने ये अपना लिया कि अब हमें कोई नया कुछ करना है। नया कुछ करना है, तो जब नया कुछ करना है तो उनके दिमाग में ये आ गया कि अब हमें गुरुकुल चलाना है। जी, तो गुरुकुल चलाने के लिए क्या किया उन्होंने, जगह ले ली। उस तरीके से आधुनिक युग के हिसाब से कमरे बनवा दिए, कंप्यूटर की सब सुविधाएँ कर दी, कंप्यूटर में सारे वैदिक प्रणालियाँ आने लग गई। तो हम हमारे बच्चों को आज के समय में अंग्रेजी की अन्य भाषाओं की भी जानकारी देने के साथ-साथ हमारी वैदिक परंपरा को बहुत अच्छी तरीके से जीवित रख सकते हैं। जी। गुरुजी संत स्वामी कृपात्री ने राम राज्य पार्टी की स्थापना परिषद बनाई थी। क्या आपको अभी कोई ऐसी ज़रूरत लगती है? दत्तात्रेय जी महाराज जी बड़े विद्वान हैं, जी, दूरदर्शिता थी उनमें। और मतलब उनके शरीर में रोम-रोम में कर्मकांड, वैदिक परंपराएँ, वैदिक ऋचाएँ, वेद के माध्यम से क्या-क्या होना चाहिए, वो प्रत्येक शरीर में रोम-रोम में बसा हुआ था। इस कारण से ही वो उनकी वाणी में सत्यता थी, सरस्वती बैठी रहा करती थी। तो आज के समय में उस परंपरा को जीवित रखना परम आवश्यक है। क्योंकि यदि हमें गुरुकुल चलाना है, वैदिक पद्धति को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे ऋषि-मुनियों की जो प्राचीन परंपराएँ हैं, जी, जिसमें करपात्री जी महाराज भी का नाम उच्च अच्छे ऊपर श्रेणी में आता है, तो उनकी परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। जी। गुरुजी अब सियासत में भी सनातन की दाग दिखाई देती है। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्या होता था, शुद्ध सोना, सोना ही रहता है। उसपे धूल-मिट्टी जम जाती है, परत आ जाती है। कई बार बादलों में सूर्य होते हुए भी नहीं दिखता है, अंधेरा-सा छाने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य की अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो ऐसे ही हमारे सनातन धर्म का कालांतर में ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आई, विदर्भियों ने अपना प्रभाव जमाया और उनका कोई पुण्य उदय हो गया होगा, जिस कारण से, और हमारे पूर्व जन्म के पापों का कोई उदय हो गया होगा, जिस कारण से जैसे रावण का राज्य आया तो ऋषि-मुनि सब कंदर्पों में चले गए, कंदर्प में चले गए, गुफाओं में चले गए, वहाँ अंदर जाके साधनाएँ करने लग गए। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म लुप्त हो गया। जैसे रावण का समापन हुआ, वापस फिर पुनः राम राज्य आ गया। तो ऐसे अब विदर्भियों का समापन होने चला गया। भगवान स्वयं राम का यहाँ अयोध्या में जो जन्म स्थान है, वहाँ भव्य मंदिर बन गया, स्वयं राम जी का विग्रह स्थापित हो गया। तो एक नई ऊर्जा का नया संचार होने लग गया। इस कारण से जिन-जिन ने भी सनातन धर्म की बागडोर अपने हाथ में रखी है, हम ये भी कह सकते हैं जिन-जिन लोगों ने सनातन धर्म को पकड़ के चले, वो आज सुरक्षित हैं, सुव्यवस्थित हैं, दिव्य है, भव्य हैं और पूरे विश्व में आज उनका नाम है। जी। गुरुजी जातिगण जनगणना होगी तो हिंदू जातियों में बँटेगा या संगठित होगा? देखिए, हिंदू शब्द एक प्रत्येक छोटी-छोटी सी जातियों को लेकर के एक हिंदू शब्द बनाया। हिंदू शब्द का मतलब ये नहीं है कि भई ये सिख है, ये ईसाई है, कि ये मतलब जाट है जी, या राजपूत है ना? या अलग-अलग नाम से अगल लेते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जाति में बँटना ठीक नहीं है, हम हिंदू हैं। हम जी, परंपराओं को तो हमारी जाति के साथ जोड़े रखेंगे। हमारी जो प्राचीन परंपरा है साहब, उस परंपरा को तो हम हमारी पद्धति के अनुसार जोड़े रखेंगे। शादी, विवाह और कर्मकांड आदि हम हमारी जातीय परंपरा के साथ रखेंगे। लेकिन जब बात आएगी आप कौन हैं? हम यही कहेंगे कि हम हिंदू हैं। गुरुजी जैसे आजकल अलग-अलग संगठनों की रैलियाँ निकलती हैं, गुर्जर समाज की, कभी मीणा समाज की, जाट समाज की, राजपूत समाज की, ब्राह्मण समाज की। तो क्या ये सही है या हिंदू हिंदू है, एक रहना चाहिए कि आप इसको किस नज़रिए देखिए, वैसे देखी जाए ना तो ये रैलियाँ निकलती है, ये जातीय रैलियाँ हैं। जी, है ना? तो जातीय रैलियाँ जैसे गुर्जर की, मीणों की, राजपूत की, ब्राह्मणों की, इनकी जो अलग-अलग अपनी जाति के हिसाब से अपना प्रदर्शन करते हैं, उससे संसार को एक लाभ और मिलता है। जी, तो उस जाति के जितने-जितने भी लोग हैं, जहाँ-जहाँ भी जिस क्षेत्र में हैं, वो सब संगठित हो जाते हैं, संगठित होकर के एक हो जाते हैं
और संसार में मैसेज देते हैं कि हम हिंदू हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम यादव हैं कि मीणा हैं कि जाट हैं, कि इसका मतलब ये नहीं है। हम सब हमारी हमारी जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन जब बात आएगी तो हम सब हिंदू ही है। हिंदुओं की शाखाएँ प्रतिशाखाएँ हैं। ये होना भी चाहिए और होता रहना अच्छा भी है। जी। गुरुजी, वर्तमान में गुरु शिष्य जो परंपरा है वो विलुप्त सी होती जा रही है। इसका पुनर्जीवित रखने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे किया जाएगा इसको? सबसे बढ़िया साधन ये है, गुरु शिष्य परंपरा अनादिकाल से चलती है। पुराने समय में जिन जिन बच्चों ने अपने गुरु को अपने जीवन में धारण किया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। गुरु के बारे में बताई जाती है कि गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो गुरु शिक्षा देते हैं। कौन सी शिक्षा देते हैं कि जिससे हम हमारे जीविकोपार्जन कर सकें। किसी को इंजीनियर बनाते हैं, किसी को डॉक्टर बनाते हैं, किसी को एडवोकेट बनाते हैं, किसी को सीए बनाते हैं, किसी को व्यापारी बनाते हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य ये है कि हम इनको इसमें पारंगत करके ये अपना संसार में परिवार को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्नता के साथ में अपने आप को समाहित करके स्थापित कर लें। जी। एक तो वो गुरु होता है। तो वो गुरु केवल बदलता रहता है। छोटे क्लासों में आए दूसरे गुरु हो गए, कॉलेज में आए दूसरे गुरु हो गए, यूनिवर्सिटी में आ गए दूसरे गुरु हो गए। नाम वही, पोस्ट वही है। एक व्यक्ति बदलता गया। उस पद के हिसाब से व्यक्ति स्पेशलिस्ट आता रहा और वो उस काम को करता रहा है, वो भी गुरु। जी। दूसरे गुरु होते हैं दीक्षा गुरु। ये दीक्षा गुरु कभी बदलते नहीं है। दीक्षा गुरु वो होते हैं कि जो हमारे अंतःकरण में परिवर्तन ला दें। संसार में रहते हुए भी हम संसार के ना रहें। भौतिक सुखों को भोगते हुए भी हम उसमें संलग्न ना रहें। ये शिक्षा हमें दीक्षा गुरु देते हैं। एक ऐसा मंत्र, ऐसे शब्द होते हैं वो, उन शब्दों को, उन मंत्रों के नाम से वो हमारे कान के अंदर प्रवेश करा देते हैं शब्दों को, और फिर वो अंतःकरण में प्रवेश हो जाते हैं। मनुष्य उसको जाप करता रहता है। अंतःकरण में वो शब्द की ध्वनि पैदा हो जाती है। ध्वनि पैदा होते होते तरंगे पैदा हो जाती है। तरंगे पैदा होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में अंदर से सब बदलने लग जाती है, और बदलते बदलते हम संसार में रहते हुए भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हर इंसान का जीवन में एक गुरु होना चाहिए। वो क्यों आवश्यक है? हाँ, गुरु का होना इसलिए आवश्यक है कि वो हमें सांसारिक अधर्मों से दूर रखता है। और वो गुरु जो मैंने अभी आपको बताया कि मंत्र देता है, उस मंत्र में में पावर होता है। उस पावर के कारण से फिर वो सांसारिक सारे काम करते हुए अपने जीवन को अंत समय में ले जा करके भगवान के चरणारविंद में लगा दें। गुरुजी, जो पहले गुरु थे और आज के गुरु में बड़ा फ़र्क है। इस पे आप क्या कहें? दोनों में फ़र्क है। हुँ। शिष्यों में भी फ़र्क आने लग गया है हुँ। और गुरुओं में भी फ़र्क आने लग गया है। गुरु लोग सोचने लगे जब शिष्यों में परिवर्तन आ रहा है, तो हम में भी परिवर्तन आना ज़रूरी है। आजकल के गुरु शिष्यों से सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? मॉडर्न होना, अच्छे कपड़े पहनना, है ना? ड्राई क्लीन के कपड़े पहनना, लग्ज़रीज़ कपड़े पहनना, डायमंड की रिंग पहनना, ब्रेसलेट पहनना, कई प्रकार के डियो लगाना, अपने कमरों को बड़ा सुसज्जित करना, बड़ी-बड़ी लग्ज़रीज़ गाड़ियाँ लाना। कारण हो गया, उनकी मजबूरी हो गई। और जो आजकल के जो बच्चे हैं, अगर उनको लाया जाए हमारे इस कर्म में, इधर प्रवेश कराया जाए, तो उनको वैसा वातावरण चाहिए उनको। उनको वैसी जगह चाहिए। अब जैसे मान लो अपन आए यहाँ, जो व्यक्ति बालक ही एसी में रहने वाले व्यक्ति हैं, अब उनको अपन ने लाके पंखे में बिठा दिया भगवान के आगे, तो थोड़ी देर तो बैठ जाएगा किसी के कहने से, फिर बाद में आना पसंद नहीं करेगा। तो उसको केवल लाने के लिए, उसके अंतःकरण में जो छुपी हुई जो ईश्वर के प्रति जो शक्तियाँ हैं, उसको पुनर्जागृत करने के लिए ये सब आधुनिक व्यवस्थाएँ करनी पड़ती है। और जब इस आधुनिक व्यवस्था के माध्यम से वो धीरे अंदर प्रवेश करता है, तो फिर उसको ये सब चीज़ें बेकार लगने लगती जी। गुरुजी, आज का युवा धर्म से भटक रहा है। इसके बारे में आप क्या कहें? हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा साहब, पिछले 10 साल में जी। जो भटके हुए बच्चे थे, जी। भटके हुए माता-पिता थे, वो भी अब वापस लाइन में आने लग गया है। ये देन है हमारे मोदी जी की, हमारे योगी जी की, संत महापुरुषों के आशीर्वाद की। और अब देखते हैं आप इन दिनों में मंदिरों में देखो, आप गणेश जी के मंदिर में देखो, गोविंद के मंदिर में देखो,
तारकेश्वर जी के मंदिर में देखो, बड़े-बड़े मंदिरों में आप देखेंगे तो यूथ नज़र आएगा। जी, मतलब वो बच्चे नज़र आएँगे कि जो एसी में रहने वाले हैं और बड़ी लग्ज़रियस कपड़े पहनते हैं, हाई एजुकेशन में उनकी एंट्रियाँ रहती है, वो सब जगह जाते हैं। अच्छा, आजकल के बच्चों में एक सबसे बड़ी बात ये धारणा आ गई कि हम संसार में आए हैं, सब कुछ करें, लेकिन ईश्वर को नहीं छोड़ें। तो वो एक जल का लोटा चढ़ाने ज़रूर जाएगा। हमारे यहाँ मंदिर में देखो, अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे जो बच्चे हैं, वो तोप मोश करने वाले बच्चे आते हैं यहाँ, शिव जी के जल चढ़ाते हैं। मैं पूछता हूँ, बेटा कैसा लगता है? कहते बहुत अच्छा लगता है। वो क्रांति आ रही है। ये तो प्रदीप जी मिश्रा की देन है। एक लोटा जलो सब समस्या का हल। मेरे को लगता है कि उन्होंने जब से ये प्रचार शुरू किया तब से आज का युवा या बच्चे बूढ़े सभी लोग ये जल चढ़ाने की जो परंपरा तभी से ज़्यादा शुरू हुई। आप क्या कहते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं कि मिश्रा जी ने बहुत कुछ दिया है। पर बहुत कुछ क्या दिया है उन्होंने, वो जो हमारी पुरानी परंपराएँ थी ना, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, तो उन्होंने उसमें से निकाल करके, कुछ अपने जीवन में उतार करके, फिर उसको मीडिया के माध्यम से जी, सबको आसानी से परोस दिया। अब परोसने से क्या हुआ कि लोग उसका स्वाद आने लग गया उनको। अब जब स्वाद आ जाता है ना किसी भी व्यक्ति को एक चीज़ का, तो बस फिर वो वही चीज़ चाहिए उसको। कहीं भी टेस्ट करने की कोई सब्ज़ी है, मान लो कहीं आपको पसंद आ गई, तो आप ये कहेंगे वहाँ चलते खाएँगे। तो उनको ये स्वाद आ गया, जीवन में सुख मिलने लग गया। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि मिश्रा जी ने ही दिया है, इससे पहले भी परंपराएँ थी। अभी मॉडर्न ज़माना आ गया और ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना आ गया कि जो सत्य को कुछ ही क्षणों के अंदर विकसित कर देती है, दुनिया में विकिरण कर देती है, बिखेर देती है और फिर वो आसानी से लोग उसका लाभ उठाने लग जाए। गुरुजी अपना जो चिंताहरण काले हनुमान जी प्राचीन मंदिर है, इसमें बहुत सारे भगत रोज़ आते हैं। तो इन भक्तों की मनोकामना भी पूरी होती है। तो ऐसी कोई 2 मनोकामना आप बताइए जिनकी पूर्ण हुई हो और कोई चमत्कार ऐसे ही यहाँ हुए हों? भगवान कभी चमत्कार दिखाते नहीं, तो हम उनको चमत्कार मान लेते हैं। जी। साधु और भगवान ये कभी चमत्कार नहीं दिखा। आपकी आस्था पे संबंध रखता है। जितनी दृढ़ आस्था आपके भगवान के प्रति होगी, प्लस जो पुजारी है जितनी आस्था से, भावना से, श्रद्धा से भगवान की पूजन करेगा, आराधना करेगा, उतने ही भगवान मुँह बोलने लग जाएँगे। ये जो आपका अपना स्थान मंदिर श्री चिंताहरण काले हनुमान जी हैं, ये प्रजापति विहार कॉलोनी पटेल मार्ग के सामने न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान में स्थित है। यह एक छोटे से हनुमान जी है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। वो जो हनुमान जी छोटे से, वो शालिग्राम शिला के ऊपर बनाए हुए हैं, जो शालिग्राम की मूर्ति होती है। और ये तकरीबन 250-300 साल के समय के बने हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि साहब इतने साल से कैसे रहे, कहाँ रहे? तो हमारी जो परंपरा थी, हमारे बुजुर्गों की जो परंपरा थी, उस परंपरा में ये हनुमान जी ही रहे हैं। तो पहले ये जो थे किसी गाँव में रहा करते थे, फिर गाँव से फिर ये काला डेरा आ गए। काला डेरा आने के पश्चात जब जयपुर की स्थापना हुई, तो शहर में हनुमान जी के रास्ते के नाम से एक रास्ता है, बड़ी चौपड़ पे, वहाँ जाकर के हमारा परिवार रहने लग गया। चोभियों की गली के नाम से उसको स्थापित किया, हनुमान जी के नाम से स्थापित किया। वहाँ उनकी पूजा बराबर चलती आ रही। उसके पश्चात में फिर ये आश्रम बना, उसको 20-22 साल हो गए। वो हनुमान जी महाराज आकर के यहाँ स्थापित हो गए और स्थापित होने के पश्चात लोगों के काम होने लग गए। गुरुकुल चलने लग गया था यहाँ, छोटे-छोटे बच्चों को हमने वेद पढ़ाया, गौशाला रहती है यहाँ, यज्ञ नियमित होते हैं। उसके पश्चात एक बड़ा विग्रह है हनुमान जी का, जो कि कसौटी पत्थर पे बना हुआ है। कसौटी उसे कहते हैं जिसपे सोना परखा जाए। तो वो गया जी से हमने मंगवाया उसको और फिर हर शनिवार, मंगलवार को जो काम करने वाला है व्यक्ति, वो ही मूर्ति का काम करता था, स्नान ध्यान करके, और जब तक करता था तब तक हनुमान जी का नाम, राम जी का नाम लिया करता। तो उसके पश्चात हम उसको कपड़े से ढक दिया करते थे और इस तरीके से इस मूर्ति का निर्माण हुआ, स्थापना हुई और आज ये स्थिति है साहब यहाँ। मैं तो क्या कहूँगा आपको, लेकिन आप चिंतामण काले हनुमान मंदिर के नाम से आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखेंगे, तो बहुत सारे सैकड़ों अनुयायियों ने अपने जीवन के चमत्कार जो प्राप्त हुए हैं यहाँ, उन लोगों ने शेयर किया लोगों से।
कईयों के बच्चे नहीं होते थे, वो बच्चे हो गए, किसी का साध्य रोग थे, वो रोग ठीक हो गए, किसी के विवाह नहीं होता था, किसी की नौकरी नहीं लगती थी। जैसे ये सब मैं नहीं कर रहा, ये सब हनुमान जी कर रहे हैं, उस व्यक्ति की आस्था है वो कर रही है। तो मैं तो ये समझता हूँ जो लोग आते हैं यहाँ, हनुमान जी महाराज अपने आप उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं। गुरुजी हमारा चैनल जो है वो यूथ का है, यूथ ऑब्जर्वर चैनल का नाम है और ये यूथ को ही प्रमोट करता है। तो गुरुजी आप चैनल के माध्यम से यूथ को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सनातन को आगे बढ़ाए, सनातन को आगे लेके जाए इस तरीके से? सनातन को आगे ले चलने के लिए यूथ को एक ही काम करना चाहिए कि किसी भी एक भगवान के स्वरूप को, चाहे वो शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, देवी हो, दुर्गा हो, हनुमान जी हो, किसी भी एक विग्रह को, जिस विग्रह के प्रति, जिस स्वरूप के प्रति उसकी आस्था है, उस समय दृढ़ आस्था बनाते हुए रोज एक नियम बना ले कि हमें शिव जी के जन चढ़ाना है या हनुमान चालीसा का पाठ करना है या 5 मिनट कीर्तन करना है। एक यूथ के लिए मैं एक छोटा सा और संदेश दूंगा, जब हम यूथ सब परिवार के साथ इकट्ठा हों घर में, तो रात को सोने से पहले 10 मिनट बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, या ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो लोग इसको जीवन में उतारते जाएंगे, उनके जीवन अपने आप ही धन्य होता जाएगा। और यूथ के लिए तो मैं ये कहूँगा, अब इस समय जिस प्रगति से, जिस स्पीड से यूथ सनातन धर्म की ओर जा रहा है, हमारे बागेश्वर जी के लिए भी इस बार कहना पड़ेगा, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने भी जो है साहब यूथ को आगे बढ़ाया है, कथाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से और अपने गुरुदेव के नाम के चमत्कार के माध्यम से यूथ बहुत जुड़ रहा है और जुड़ते रहेंगे। और मैं सबको यही संदेश दूँगा, जिस स्पीड से यूथ जुड़ रहा है, उस स्पीड को और थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और जैसे-जैसे हम स्पीड बढ़ाते चले जाएँगे, पूरा सनातन धर्म पूरे विश्व में छा जाएगा। और जब विश्व में छा जाएगा, ये सारी गंदगी जितने भी है ना, सब स्वतः ही साफ़ हो जाए। जी। गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद आप